अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दी फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। हैबिटेट में तब्दीलियों का बायस बनने वाले अवामिल। हम जानते हैं कि रोशनी, टेम्परेचर, हवा, मिट्टी और पानी माहौल के बेजान अबियोटिक अवामिल हैं। इन अवामिल में तब्दीलियाँ हैबिटेट की आबादी में तब्दीलियों की वजह बनती है। कुछ दूसरे कुदरती अवामिल और इंसान भी हैबिटेट्स में तब्दीलियों का बायस बनती हैं। सूरज की धूप ज़मीन पर एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। पौधे रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ज़मीन पर मौजूदा ज़िंदगी की तमाम इश्काल खुराक के लिए बिलवास्ता या बिलवास्ता सब्ज़ पौधों पर इन्हसार करती हैं। इन्हें अपनी बका के लिए भी रोशनी की ज़रूरत होती है। रोशनी की शिद्दत किसी हैबिटेट में पौधों की तादाद को मुतासिर करती है। हैबिटेट में पौधों की तादाद कम होने के नतीजे में जानवरों की तादाद कम होती है। टेम्परेचर टेम्परेचर भी किसी हैबिटेट की आबादी में तब्दीली ला सकता है। टेम्परेचर गैर मामूली तब्दीली हैबिटेट को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो आबी जानवरों के साथ क्या होगा? पानी ज़िंदगी के लिए लाजिम है। जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ जानदार भी ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी भी टीट में पानी की दस्तयाबी उसके जानदारों पर बहुत गहरा असर रखती है। हिजरत एक और आमिल है एक और आमिल है जो किसी हैबिटेट की आबादी का साइज़ तब्दील करता है। जब कुछ अफराद किसी इलाके में नए आते हैं तो इससे इस इलाके की आबादी के साइज़ में इजाफा हो जाता है। जानदार रहने के मौजू जगहों की तलाश में हिजरत करते हैं। खुश्क साली, सैलाब, ज़लज़ले वगैरह जैसी कुदरती आफात हैबिटेट्स में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। खुश्क साली ड्राफ्ट दे हालत है जो इस वक्त पैदा होती है जब किसी इलाके में एक लंबे अरसे तक बारिश ना हो। तालाब या नदियाँ खुश्क साली के दौरान खुश्क हो सकती हैं। तालाब में रहने वाले ज़्यादातर पौधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरे तालाबों की तरफ चले जाते हैं। खुश्क साली से मुतासरा इलाके में जब किसी इलाके में लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा बारिश हो तो इस इलाके में सैलाब आ सकता है। सैलाब के दौरान बहुत से पौधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरी खुश्क जगहों की तरफ चले जाते हैं। बाज़ आसमानी बिजली किसी जंगल में दरख्त पर गिरने से जंगल की आग का बायस बन जाती है। पौधे और दरख्त जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ जानवर मर जाते हैं और कुछ दूसरी महफूज जगहों की तरफ चले जाते हैं। जंगल को दोबारा उगने में कई साल लग जाते हैं। ज़लज़ले सतह ज़मीन के अचानक लरज़ने से आते हैं। ज़लज़ले किसी हैबिटेट को बड़ी तेज़ी से तब्दील कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2005 में एक शदीद ज़लज़ले ने पाकिस्तान भर में वसी इलाके को तबाह कर दिया। 70,000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे। जानवरों और पौधों की एक बहुत बड़ी तादाद भी बर्बाद हो गई। इसके बाद पॉइंट आता है लोग हैबिटेट को तब्दील कैसे करते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ भी हैबिटेट को तब्दील करती हैं। जब हैबिटेट तब्दील होते हैं तो कुछ जानदार मर जाते हैं या इस हैबिटेट को छोड़ जाते हैं। इंसानी बका के लिए खेती बाड़ी बहुत अहम है। लोगों को खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए जिसके लिए वो जंगलात काटते हैं। लोग लकड़ी और कागज़ के हसूल के लिए भी दरख्त काटते हैं। इस तरह वो कई पौधों और जानवरों के कुदरती हैबिटेट्स तबाह कर देते हैं। आलूदगी पोल्यूशन जैसी टीट्स में तब्दीलियां लाने वाला एक और अमल है। आलूदगी ज़मीन, पानी और हवा को नुकसान पहुंचाती है। आलूदगी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह है। ये कई हैबिटेट्स बर्बाद कर देती है। ज़मीनी आलूदगी ज़मीनी
زمینی زندگی کو نقصان، ماحول اور ان کے ہیبیٹیٹس کو تباہ کر دیتی ہے۔ گائز ویڈیو مکمل کرتے ہیں، ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔